नमस्कार, न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी चुकता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। मैं सना शहजाद। नमस्कार, न्यूज़ आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। थाना प्रभारी तरुण भाटी का बयान। प्यारे मियाँ फर्जी सोसाइटी मामले में रज़ा मुराद का नाम था, इसलिए उन्हें बुलाकर उनका बयान लिया गया। मैंने इस बात को सिरे से खारिज किया कि मैं सिर्फ लेक व्यू एनक्लेव वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर हूं, जिसे मैं हर साल सब्सक्रिप्शन देता हूं, जो भी सोसाइटी के ड्यूज होते हैं। अगर मैं प्यारे मियाँ की सोसाइटी का मेंबर होता तो ड्यू मैं वहां नहीं देता, मैं उन्हीं को देता। तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने अभी अपने सिग्नेचर्स देखे जो कि उर्दू में किए गए हैं। थोड़ी बहुत मुझे भी अंग्रेजी आती है, ऐसी बात नहीं है। और वो जो सिग्नेचर है उसमें खाली रज़ा लिखा है, अधूरा सिग्नेचर है। रज़ा से हो सकता है लोग मुझे ना पहचाने, लेकिन जो मुझे जानते हैं वो मुझे रज़ा मुराद के नाम से जानते हैं। और अगर मैं सिग्नेचर करूँगा तो रज़ा मुराद के ही सिग्नेचर करूँगा। रज़ा लिखने का कोई मतलब नहीं, अधूरा काम करने का कोई मतलब नहीं। तो मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ। हाँ, अगर उन्होंने कभी मेरे साथ फोटो खिंचवाई हो गई, उसका मैं नहीं कह सकता। मुझे डाउट है कि उन्होंने खिंचवाई भी है या नहीं खिंचवाई, क्योंकि रोज मेरे साथ 50-100 लोग फोटो खिंचवाते हैं। मैं किसी का बायोडाटा नहीं पूछता, मैं किसी का पता नहीं लेता, मैं फोटो खिंचवा लेता हूँ। एक इंसानियत का तकादा भी होता है, और एक कलाकार के नाते, एक अदाकार के नाते इंसानियत का तकादा यह है कि जो भी आपके पास आता है इस उम्मीद से कि आप उसके साथ फोटो खिंचवाएंगे तो आपको खिंचवा लेना चाहिए। अब अगर उन्होंने रस्ते चलते मेरे साथ फोटो खिंचवा ली हो तो मुझे उसका बिल्कुल अंदाजा नहीं है। लेकिन कभी मैंने उनकी कोई पार्टी अटेंड नहीं की, कभी मैं उनके घर उनसे मिलने नहीं गया। और ये जो सिग्नेचर है ये फोर्थ सिग्नेचर है, ये मेरी सिग्नेचर नहीं है। आपके सिग्नेचर नहीं है। आपने कहा कि आपके सिग्नेचर से आपने उसको नकार दिया, लेकिन अब इसके खिलाफ क्या करेंगे? आपके फर्जी सिग्नेचर हो गए, आपको फर्जी। मैंने कंप्लेंट की है ना, मैंने कंप्लेंट की है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, यही कंप्लेंट करने के जो कुछ भी है वो जाली है, वो फोर्ज है, वो नकली है। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का है कि 80,000 रुपए महीना अगर वो ले रहे थे तो वो पैसा कहाँ जा रहा था? वो पैसा किसके पास जा रहा था? वो पैसा किसके खाते में जा रहा था? और अगर वो पैसा किसी के खाते में जा रहा था तो उस पैसे को कौन विड्रॉ कर रहा था? मैं तो कोई पार्टनर हूं नहीं, उस पैसे में से कोई मेरे बैंक के खाते में तो पैसा आ नहीं गया। अब जिसके खाते में आया है वो इसका जवाबदार है, वो आंसरेबल है कि अगर सोसाइटी के नाम पर अगर मोबाइल वाले चेक दे रहे हैं तो वो किसी एक इंसान, एक इंडिविजुअल के नाम नहीं हो सकता, या एक इंडिविजुअल उसे जो है उसे रियलाइज नहीं करवा सकता, उसे बना नहीं सकता। तो अब ये छानबीन होनी चाहिए कि ये पैसा जो इतने साल से मोबाइल वालों ने दिया है, ये किस अकाउंट में दिया है, किस अकाउंट में जमा किया है, कितना पैसा अब तक जमा किया गया है और वो पैसा कहाँ गया है, इसकी छानबीन। कमलनाथ जी पुत्र नकुलनाथ के साथ आरिफ वकील साहब के निवास पर। रेशमा खान की विशेष रिपोर्ट।
देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज IBN 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8770043332।